नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। फिल्मों के सुपरस्टार यानी कि टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन शपथ लेते ही विजय ने ऐसे फैसले किए हैं जिन्होंने सियासत लेकर आर्थिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने अपने पहले 3 बड़े आदेश जारी किए। पहला, 2 महीने में 500 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। जी हाँ। दूसरा, हर जिले में ड्रग्स के खिलाफ स्पेशल फोर्स का गठन। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लायन वुमन टास्क फोर्स की स्थापना। जी हाँ। इन फैसलों के बाद जनता के बीच जहां उत्साह दिखाई दे रहा है, वहीं राजनीतिक माहौल भी पूरी तरह से गर्म नजर आ रहा है, क्योंकि अपने पहले ही संबोधन में मुख्यमंत्री विजय ने पिछले डीएमके सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें खाली खजाना मिला है और राज्य पर भारी कर्ज का बोझ छोड़ गया है। विजय ने तो ये भी कह दिया कि सरकार की असली आर्थिक स्थिति जनता के सामने लाने के लिए श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। बस फिर क्या था। विजय के इस बयान ने तमिलनाडु की राजनीति पर तूफान ला दिया। डीएमके प्रमुख और वो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तुरंत पलटवार किया और स्टालिन ने कहा कि जनता को भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए। उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और पिछले बजट में सरकार की वित्तीय हालत साफ साफ दिखाई दे रही है। जी हाँ। स्टालिन ने विजय पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर राज्य की हालत इतनी खराब थी तो चुनाव के दौरान इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए गए। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार ने कोविड, बाढ़ और केंद्र सरकार की आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कई कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या सच में तमिलनाडु का खजाना खाली है? क्या राज्य आर्थिक संकट में फंस चुका है या फिर ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है? आर्थिक विशेषज्ञों की राय इस मुद्दे पर बेहद दिलचस्प है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि केवल कर्ज की राशि देकर किसी राज्य की आर्थिक हालत तय नहीं की जा सकती है। तमिलनाडु का कुल कर्ज जरूर बढ़ा है, लेकिन इसके साथ राज्य की अर्थव्यवस्था यानी कि जीएसडीपी भी तेजी से बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु का कुल कर्ज लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन विशेषज्ञ याद दिलाते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार भी करीब 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी कर्ज बढ़ा जरूर है, लेकिन आर्थिक क्षमता भी उसी अनुपात में मजबूत हुई है। और साथियों का कहना है कि दुनिया की लगभग हर बड़ी अर्थव्यवस्था कर्ज लेकर ही विकास करती है। अमेरिका और चीन जैसे देशों पर भी भारी कर्ज है। असली सवाल ये होता है कि सरकार उस कर्ज को संभालने और विकास जारी रखने की क्षमता रखती है या नहीं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।